अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम से आपसे राना अमीर मोहम्मद मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज अनमोल अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत आपको एक अवेयरनेस देना चाहूँगा कि ये जो आपको हमारी परी नज़र आ रही है, ये दौरान सफ़र गाड़ी के अंदर बैठ गई थी। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि जानवर स्लिप कर जाता है। आप जब भी अपने फार्म पे कोई जानवर बाहर से परचेज़ करके लाते हैं तो कोशिश करें कि जो गाड़ी लाएं, ये हमें नया एक एक्सपीरियंस हुआ है कि उसके नीचे आप रेत डलवाएं ताकि आपका जानवर स्लिप ना करे। ये खोरी वगैरह जो है ये बाजू का स्लिप कर जाती है और आपका नुकसान हो जाता है। मुझे कुछ अर्सा पहले एक दोस्त ने बताया था कि हमारी एक गाय थी, वो लेके आए 2.5 लाख रुपए की, उन्होंने गाय परचेज़ की। गाय की पिछली टांगें खुल गई, यानी कि ये जो दोनों पिछली टांगें होती हैं, ये आप देख रहे हैं, ये दोनों पिछली टांगें ये दाएं बाएं खुल जाती हैं, यानी कि ये दाएं बाएं खुल जाती हैं। अभी भी देख लें उसे कुछ तकलीफ़ है, तो ये दाएं बाएं खुलने से बिल्कुल सीधी हो जाती हैं, तो जोड़ निकल जाते हैं इसके, जानवर उठने से कासिर हो जाता है। अब अगर खुदा ना खास्ता कभी ऐसा मौका आए, खुदा ना करे, तो आपने क्या करना है कि एक तो अपने जानवर को गाड़ी में उठाने की कोशिश नहीं करनी, आपने जानवर को नीचे टांगों से ढंगा लगाना है। ये आप इसे देखें, निशान पड़े हुए हैं, और घुटनों से ऊपर भी आपने उसे ढंगा लगा देना है। उससे ये होगा कि दोबारा उठने की कोशिश नहीं करेगी, बैठी रहेगी। जब आप जहाँ मंजिल मकसूद पे पहुँचें वहाँ भी आप इसे वैसे ही बैठे बैठे उठा के किसी नीचे रेत वगैरह बिछा के वहाँ पे ला के इसे बिठा दें, और इसे न्यूरोबियान के 10 टीके और दर्द की कोई इंजेक्शंस वो इसे लगाएं। उसके बाद आप कोशिश करें ये कम से कम 12 घंटे ना उठे। 12 घंटे तक आप इसके आगे चारा पानी वगैरह, और इसे बैठे बैठे का अगर दूध है तो दूध बैठे बैठे निकालना है आपने। उसके बाद ये हमने इसे 24 घंटे नहीं उठाया वैसे एहतियाती तौर पे, तो ये उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये उठ खड़ी हुई। तो उन दोस्तों की गाय नहीं उठ सकी थी, उन्होंने बताया जी वो जब भी उठने की कोशिश करती थी उसकी टांगें खुल जाती थी पिछली, यानी कि दोनों साइडों पे हो जाती थी, स्लिप कर जाती थी। तो अगर हम ये थोड़ी सी एहतियात करें तो हमारा जानवर जो है वो सुकून में आ जाएगा, उसकी टांगें अपनी जगह पे एडजस्ट हो जाएंगी, तो वो उठ सकेगा। ये हमने एहतियात करनी है आइंदा से, खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का अगर प्रोग्राम हो जाता है तो इससे अल्लाह की मेहरबानी से आपको अपना जानवर जो है उसकी केयर करेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी सर्वाइव कर जाएगा। अच्छा जी, अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम के बारे में हम आप दोस्तों को बताते आ रहे हैं शुरू से। अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम जो है ये फ़ी यूनिट 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ हमारे साथ दोस्त शामिल हुए हैं। 50 यूनिट पे ये हमारा प्रोग्राम का टारगेट था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट जो है वो कंप्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैं आप दोस्तों को अब इसकी अवेयरनेस के हवाले से, अभी हम वर्क कर रहे हैं कुछ अपने फार्म पे, जो है ना वर्किंग हो रही है। ये माशाल्लाह पहले आपको परियां दिखा लूँ, ये जनाब हमारे प्रोजेक्ट की परियां, ये जनाब दोस्तों ने फरमाइश की थी कि हमें भी देखनी है। ये जनाब हमारे प्रोजेक्ट के जानवर हैं, और ये इनके बच्चे आपको दिखाते हैं जी। ये देखें माशाल्लाह इनके बच्चे खुले फिर रहे हैं, और बच्चे माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी हैं, मगर अभी भी क्योंकि इनको वो प्रॉपर प्रोटोकॉल में मुयसर नहीं आ रहा, ये देखिए वो प्रॉपर प्रोटोकॉल इनको मुयसर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ये उस हिसाब से ग्रोथ नहीं कर पा रहे। उस हिसाब से ये ग्रोथ नहीं कर पा रहे। बहरहाल ये है कि ये देखें जी माशाल्लाह जी, ये इनके खेल कूद के नज़ारे देखिएगा। ये जो बच्चे हैं ये माशाल्लाह मज़ीद हेल्दी होंगे जब इनको इनका मुकम्मल प्रोटोकॉल मिलेगा, तो इनकी सेहत और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी।
अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम प्रोजेक्ट को हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि आप अपनी फैमिलीज़ के साथ अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम विज़िट करें तो आप इंजॉय करें। ये हमने जनाब कुछ पोर्शन बनाए हैं, इसके अंदर हमने मुख्तलिफ़ कैटेगरी के जानवर रखने। ये देखें, ये सारा जो है ये सेटअप इसीलिए बनाया जा रहा है कि आप अपने बच्चों के साथ विज़िट करें तो आप इंजॉय करें, आपकी फैमिली इंजॉय करे। अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम के अंदर फ़ी यूनिट 3 लाख रुपए से दोस्त शामिल हुए हैं और 50 यूनिट पे मुश्तमिल ये प्रोजेक्ट हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने लोगों को अवेयरनेस देनी है, लोगों को बताना है कि फार्मिंग के किस किस तरीके से करके हम लॉस से बच सकते हैं। ये सारा कुछ जो है इसी प्रोजेक्ट में शामिल है। इस प्रोजेक्ट की खूबसूरती में इजाफे के लिए कोई हिरन वगैरह, कोई मोर वगैरह, कोई इस तरह की चीज़ें जो है ना वो हमने इसमें रखनी है। ये माशाल्लाह जी अटकेलियाँ करते फिर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। ये अभी इनका पोर्शन हमने अलहदा करना है। फ़िलहाल ये खुले फिरते हैं और हर वक्त खुला बच्चा जो है वो भी माओं को कमज़ोर कर देता है। हर वक्त खुला नहीं फिरना चाहिए। बच्चों को 2 टाइम फीडिंग करवानी चाहिए, फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम। उसके लिए अलहदा से हमारा इसका पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो रहा है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि खुरली का स्टाइल किस तरह से बनाया जाता है। दोस्तों ये हमने खुरली बनाई जी, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें दोनों साइडों से जो जानवर हैं वो चारा खा सकते हैं। इसके अंदर ये देखें। अब इसके अंदर जो ख़ास चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि जब आपने खुरली बनवानी है तो कारीगर को बोलना है कि इस तरह उसके साइड पे ईंट लगाई जाए, उसके ऊपर मसाला लगा के इस तरह से उसे गुलाई दी जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं ये नीचे से ये देखिए ये गुलाई आई हुई है। इस तरह से उसको गुलाई दी जाए। इससे ये होता है कि आप जो जानवर को चीज़ डालते हैं, खुराक डालते हैं, वो बिल्कुल किनारों के अंदर नहीं रुकती और किनारों में रुक जाए वो खुराक। जैसे ये देखें ये गुलाई बनी हुई है तो वो उसमें टॉक्सिन का अंदेशा होता है, उसके अंदर अपना कीड़े पड़ जाते हैं बाज़ का। तो ये भी इस पर वर्क हो रहा है, अभी ये काम हो रहा है। आज मिस्त्री आएंगे तो इसे मज़ीद कंप्लीट करेंगे। ये जनाब ये जो है ये सारा पोर्शन बच्चों के लिए, ये बच्चों को ये सारा पोर्शन दिया जाएगा। टोटल पोर्शन ये बच्चों का है। और ये जो नेक्स्ट पोर्शन आपको नज़र आ रहा है मैं दूसरी साइड से आपको चेक करवाता हूँ। उस साइड पे जाने से पहले मैंने कहा थोड़ा सा अपनी परियों को आपको दीदार करा दें जी। ये हमारी परियाँ हैं, अल्लाह खैर व बरकत का बायस बनाए इन्हें। माशाल्लाह बड़े बड़े कद्दावर जानवर भी हैं जिस प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि मैंने दोस्तों से कहा था कि हम इस प्रोजेक्ट के लिए जो है वो जानवर 1.25 लाख से लेके 2.25 लाख तक परचेज़ करेंगे। तो ये जो है ये मुलाजम के पीने के लिए गाय है। तो ये भी 2 माशाल्लाह बहुत बड़े जानवर हैं, कद्दावर हैं। अच्छा जी ये सारी ये वाली गैलरी, ये सेंटर में खुरली और ये सारा पोर्शन बड़े जानवरों के लिए है। इस शेड के सामने एक और शेड बनना है ताकि सायादार जगह ज़्यादा मुयसर आ सके जानवरों को। अब हम आपको दिखाते हैं इतने सारे जानवरों को वैक्सीनेशन करनी है तो वो तो भगा भगा के आपको तंग कर देंगे। तो हमने इसके लिए क्या तरीक़ेकार अख्तियार किया है कि जानवरों को इस पोर्शन से इस बरामदे के अंदर ले जाएंगे, वहाँ से जो है यहाँ से हम इसे रोकेंगे, इस जगह से रोकेंगे इस तरह, और जानवर इस क्रश के अंदर चले जाएगा। जानवर ऑटोमेटिकली इस क्रश के अंदर चले जाएगा। जब जानवर इस क्रश के अंदर जाएगा तो फिर ये देखें इस क्रश के अंदर जाएगा और यहाँ पे आके हमने आगे इसे ब्रेक करना है जानवर को। ये सारे यानी कि 8-8, 10-10 जानवर जितनी इसकी एक पाइप लगा के यहाँ से जानवर आगे चले जाएगा, यहाँ पाइप लगा के उसे रोक दिया जाएगा। ये पाइप लगेगा, ये पाइप हमने एडजस्टेबल रखा है, पीछे से पाइप गुजारेंगे इस दीवार पे भी आ जाएगा। तो उसको
यहाँ आके हमने इंजेक्शन लगाना है। अगर उसे कोई दवाई पिलानी है तो यहाँ पे उसे दवाई पिलाई जाएगी, ताकि हम और हमारा जानवर दोनों डिस्टर्ब ना हो, हम ये इजीली कर सकें। अच्छा, अब हम आपको थोड़ी सी जनाब बाहर की लोकेशन दिखाते हैं। ये चारे का इंतज़ाम, ये अपनी बकरियां इस वक्त बाहर चल रही हैं जी। ये चारे का इंतज़ाम जो है वो हमारा यहाँ पे है। ये हमारा चारे का इस इंतज़ाम जो है वो ये आप देख रहे हैं, इस साइड पे है, इस बिल्डिंग की दूसरी साइड पे भी है वो चारे का इंतज़ाम। चारे का इंतज़ाम हमने यहाँ रखा है। अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम जो है, इससे इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि अल्लाह के हुक्म से डेयरी इंडस्ट्री का जो है वो मोराल बुलंद होगा। इससे अल्लाह की मेहरबानी से इंशाल्लाह पाकिस्तान की डेयरी इंडस्ट्री में इंशाल्लाह इनकलाब बरपा होगा इंशाल्लाह। जब ये बच्चे मुकम्मल माओं का दूध पिएंगे तो इसके अंदर इनकी ग्रोथ लेवल जो है वो बहुत हाई चले जाएगी। आम तौर पे हमारे फार्मर हजरात जो हैं वो बच्चों की केयर करते हैं, तो बच्चा जो है वो 1 साल के अंदर 2 से 2.5 मन का होता है, और अगर हम उसे अच्छी प्रोटोकॉल दें, अच्छा केयर करें, तो वो 1 साल के अंदर अंदर 13 मन वज़न करने की सलाहियत रखता है, बल्कि इससे ज़्यादा की भी रखता है। तो हमने इनकी मुकम्मल ग्रोथ लेवल चेक करना है, इन्हें अच्छी खुराक देनी है, इनका दूध हमने निकालना नहीं है, इनका दूध हमने जानवरों को पिलाना, इनके बच्चों को पिलाना है। ये देखें जी माशाल्लाह कैसे अटखेलियाँ करते हुए फिर रहे हैं। तो बस आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे जो परदेसी भाई हैं उनकी मुश्किलात में कमी आए और वह वतन अजीज़ आके बाइज़्ज़त तरीके से अपना कोई रोज़गार कर सकें। और इस प्रोग्राम के तहत वो फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुपों के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू इंशाल्लाह तमाम पैगामात हम उन्हें भेजते रहेंगे। इसके मेंबर्स हैं, एग्जेक्टिव मेंबर्स, उनके लिए हमने एक स्पेशल ग्रुप बनाया हुआ है। उनको हम उस ग्रुप के अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो तफसीलन उनसे आगाह करते हैं, ताकि वो कल को अगर वतन आए और अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करना चाहें या अपना कोई बिज़नेस शुरू करना चाहें तो ईज़िली बिज़नेस कर सकें। अल्लाह आप सबका हामी और नासर हो। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।